अरिहंत और मैं अभिनव। आज हम रश्मिरथी खंड काव्य का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रश्मिरथी, जिसका अर्थ है सूर्य के किरण रूपी रथ पर सवार। यह काव्य भारत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 7 सर्ग हैं। इसमें रश्मिरथी कर्ण को कहा गया है, जो महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख और यशस्वी पात्र है। हम रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के कुछ भाग का वाचन करने जा रहे हैं, जो महाभारत युद्ध का वर्णन करता है। यह काव्य युवाओं की चेतना को जगाने का सफल प्रयास करता है। इस अंश में पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। वह हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। कृष्ण जी भी हस्तिनापुर आए हैं। वह भी दुर्योधन से कहते हैं कि तुम्हें आधा राज्य नहीं देना तो न दो, केवल 5 गांव ही दे दो। 5 पांडव 5 गांव। पर दुर्योधन इस बात पर भी राजी नहीं होता और उल्टा भगवान को कैद करने चलता है। यह देखकर कृष्ण भगवान अपना विकराल रूप दिखाते हैं। यदि हमसे शब्दों के वाचन में अशुद्धि होती है तो हम क्षमा चाहते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक क्षिदिश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न घाते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जब में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो। वर्तिका बीच उजियाली हो, जो बाती नहीं जलाता है उजाला वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड। जब मेहंदी सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यशक्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल। सचपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अखंड आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में फूल तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सकल, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लक्षागृह में जलते हैं वे ही तो शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। तू जीवन का रथ छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। धूप घाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। बोले दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका। आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान ने कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अचर जीव शर अक्षर, नश्व मनुष्य चर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु दलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, रंजीर बढ़ाकर साधई ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि जन, यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सदन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, जो सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर विनिफिकर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, व्याय सिगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।